हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है। क्लियर है। और इसी लेसन नंबर 3 के अंतर्गत जो है हम लोग आपका एक एक करके उन सारे पहलुओं को जोड़कर पढ़ रहे हैं और आपका देख रहे हैं बंधुत्व, जाति और वर्ग। इन सब चीजों को हम लोग आपका गौर करके देख रहे हैं और इनको देखने के बाद हमने एक एक चीजों को अच्छे से देख लिया। क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। चलिए, देख लिया आपने परिवार में चीजों को लेकर, एक एक करके हमने इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया। आगे बढ़े। उचित आपका सामाजिक कर्तव्य को हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है। किसको देख रहे हैं? उचित आपका सामाजिक कर्तव्य। महाभारत के आदि पर्व में एक कहानी उदाहरणित है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास कुछ कुरु वंश के राजकुमारों ने धनुर्विद्या सीखते हैं। अब क्योंकि वो उनको गुरु थे तो धनुर्विद्या सीखने के लिए वो लोग सब कहे जाएंगे, उन्हीं के पास गए सब लोग आपका धनुर्विद्या सीखने के लिए। एकलव्य नाम में एक वनवासी निषाद क्या था? वहां का वनवासी एक उनका शिष्य था निषाद, वो भी आया वहां सीखने के लिए। क्लियर है। निषाद मतलब वो व्यक्ति जो आपका शिकारी समुदाय से थे। द्रोण ने जो अपना धर्म समझाते हुए उस शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना किया। एकलव्य ने वन लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास किया। समय के साथ साथ तीर चलाने में सिद्धहस्त हासिल हो गई। एक दिन कुरु राजकुमार ने अपने कुत्तों के मुंह में जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंचे तो कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र से लिपटा निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाए और उसका मुंह बंद कर दिया। जब कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाज से अद्भुत थे और दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशने और स्वयं को द्रोण शिष्य बताया। द्रोण ने वीर्य शिष्य अर्जुन से एक बार कहा कि यह वह उन सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को यह प्रण याद दिलाया कि द्रोण एकलव्य के पास जाएं और उसे अपना गुरु मानकर प्रणाम करें। तभी द्रोण ने गुरु दीक्षा के रूप में एकलव्य से उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। एकलव्य तीर चलाना उतना तेज नहीं रहा, लेकिन द्रोण ने अर्जुन को दिए गए वचन को निभाया और कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं बना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। क्षत्रिय राजा। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते हैं, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति में अनेक वर्णों से हुई है। मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया गया और उद्भव में गर्मजोशी के साथ बहस हुई। बाद में बौद्ध ग्रंथों ने इसे इंगित किया कि क्षत्रिय थे। ब्राह्मणीय शास्त्र ने उन्हें निम्न कुल का मानते हुए शुंग और कर्ण, जो कि मौर्य के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर व्यक्ति कर सकता है। समर्थन और संसाधन जुटाने के लिए कुल क्षेत्र में जन्म लेना ही। शासकों को शक, जो मध्य एशिया से भारत आए थे, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशीय मानते थे, किंतु संस्कृति और सभ्य के आरंभिक अभिलेखों में से
एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन ने लगभग दूसरी शताब्दी में सुदर्शन बाप का सरोवर झील का पुनरुद्धार कराया और इसका वर्णन भी मिलता है। ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृति में परिपट से अलग थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही में क्षत्रिय के दर्पण का हरण करने वाला बताया है। उसने यह भी दावा किया है कि चारों वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर भी रोक लगाई है, किंतु रुद्रदामन के परिवार से उसे विवाह संबंधी स्थापित किया है। क्लियर है? आप जैसा कि उदाहरण में देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसत होना एक बहु जटिल सामाजिक प्रक्रिया। सात बहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ग का बताते हैं और जबकि ब्राह्मणकालीन शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। चतुर्वर्णीय व्यवस्था का मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही लोगों में वैवाहिक संबंध भी स्थापित करें जो इस वर्ण व्यवस्था को ही बाहर थे। जैसा कि हमने देखा है कि अंतर विवाह पद्धति का पालन करना न एक बहुविधा प्रणाली थी बल्कि ग्रंथों में आपका प्रस्तावित भी थी। कैसा था? उन ग्रंथों में आपका प्रस्तावित भी थी। ठीक है, देख लिया। तो आज क्षत्रिय कौन थे आप उनको देख, आपको क्लियर हो जाएगा आज क्षत्रिय कौन। देख लिया, आगे बढ़े। जाति और अब आप सामाजिक गतिशीलता, ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से स्पष्ट होती हैं। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे, जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नया समुदाय से आमना सामना हुआ। कहाँ हुआ? आमना सामना। जंगल में रहते हुए निषाद या फिर व्यावसायिक में स्वर्णकार जिन्हें 4 वर्णों की व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनकी जाति वर्गीकृत कर दी गई। वे जातियां जो एक आजीवक अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी और कभी कभी श्रेणियों में भी आपका संगठित किया जाता था। कैसा था? हम उनको सब जगह संगठित करते थे। हालांकि इन समुदाय के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम प्राप्त होता है, किंतु अपवाद है, जैसा कि मंदसौर मध्य प्रदेश से मिलता है और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रेशम के बुनकरों की श्रेणी का वर्णन भी मिलता है। मूलतः लाट यानी कि गुजरात प्रदेश और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिस पर उस समय दसमपुर के नाम से जाना जाता है और कठिन यात्राओं ने बच्चों और बंधुओं के स्थान पर संपन्न और वहां के राजा की महानता के बारे में सुना है। अंत सत्ता आपके बरसाना चाहते हैं, वह महानता है और वह की जो सत्ता है वो बरसाना। चलिए आगे बढ़ जाए। अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं का झेल रहा है। श्रेणियों में स्वरूप से ही विषय में अंतर्निर्देश प्रदान करता है। श्रेणी की सदस्यता शिल्प विशेषज्ञों पर निर्भर करती है और इस अभिलेख से पता चलता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त चीजों में सहभागी हैं और सामूहिक रूप से शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। ठीक, रेशम बुनकरों ने क्या किया? कुछ लोगों को संगीत में अत्यधिक प्रेम है, वह कानों का प्रिय होता है। गर्व है कि सैकड़ों उत्तम जीवनियों में रचना होने का तरह तरह की कथा प्रचलित है। भाव है, व्याख्यान है और कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान है। इसी तरह पर
निग्रह करते हैं, खगोल शास्त्र की परंपरा है और युद्ध जन की सूरवीर और इन सब की कहानियां हमको यहाँ पर देखने के लिए आपका मिलती हैं और आप उनको देख सकते हैं। 4 वर्णों से परे, जो 4 वर्ण हैं उनसे परे उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से हमेशा एक ऐसा समुदाय रहा है जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सांस्कृतिक साहित्य में जब हम ऐसी समुदाय का उल्लेख आता है तो कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चिकित्सक होते हैं। उदाहरण पर वन प्रांत में बसने वाले लोग जिनके शिकार, कंदमूल और जीवन निर्वाह साधन है। निषाद वर्ग जिसे एकलव्य से जुड़ा माना जाता है, इसी का उदाहरण है। एकलव्य को इसका मानते हैं निषाद जाति का, मतलब जो शिकारी होते हैं। यावर पशु के समुदाय को भी सक्का की दृष्टि से देखते हैं, सक्के जो है देखते हैं, क्योंकि आसानी से बढ़ते हुए कृषि कर्मियों को सच के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता। कदा कदा ही लोगों का असंस्कृतीय भाषा है, जैसे ये असंस्कृतीय भाषा, उन्हें मलच कहकर हे की दृष्टि से देखा जाता है। मलच कह दिया कि तो मलच है और इन्हें देख नहीं सकते, छी हाँ ऐसा, इनसे आपका दूर रखिए, जो हीन दृष्टिता दिखाते हैं इस तरीके से। किंतु लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता रहा और उनके संबंध के स्वरूप के बारे में हम महाभारत की कथाओं में भी ज्ञात है और इनके बारे में पढ़ेंगे। बाघ दृश्यपति, तो बहुत सारी घटना, बहुत सारे कालक्रम, समाज ने भले ही चाहे उनको किसी वर्ण में एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन वो उन सब वर्णों से परे थे। क्लियर है? जिन्हें आप देख सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सारांश आपके महाभारत का आदि पर्णव से उद्गृत है। पांडव गहन वन में चले गए और थक हार कर वे सो गए। केवल द्वितीय ही भीम पांडव, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध था, रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मनुष्य गंध विचलित किया। उसने अपनी बहन हिडम्बा को पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडम्बा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के भेष में उसने भीम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। उसने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आया और भीम को मल युद्ध करने के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया, उसका वध कर दिया। शोर सुनकर पांडव जाग गए। हिडम्बा ने उसे अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपना प्रेम की अवगत कराया। कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बंधत और धर्म का परित्याग कर दिया है। आप बाघ परदेश पुत्र को अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे तो आप मुझे मूर्ख समझें या अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपना साथ ले चलें। आपका पुत्र मेरा पति हो गया। तो इस तरीके से आज्ञा मांग रही है। अंततः युद्ध इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार हो गया और भीम दिन भर हिडम्बा के साथ रहकर रात्रि के उसके पास आ गए और दंपत्ति दिन में सभी लोग की शहर करते हुए समय हिडम्बा एक राक्षस पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम घटोत्कच रखा जाता है। पश्चात मां और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन चले जाते हैं, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उनकी जरूरत होगी तो वो उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनका आचार, व्यवहार और मानदंड भिन्न थे। इसका चरित्र ब्राह्मण ग्रंथ में है कि जिनका विचार अलग हो, जो संस्कृत नहीं बोलते थे, जो अलग तरीके से रहते थे, उनको क्या कहा गया उन्होंने, वो आपका राक्षस कहा। तो जैसे आप सोचते हैं वैसा राक्षस नहीं है। इनका कहने का कुल मिला के अभिप्राय और प्रयास ये है। चारों वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों का ही वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे।
साथ ही उन्हें समाज के कुछ वर्गों का भी अस्पृश्यता घोषित किया। सामाजिक वैश्विकता और अधिक प्रखर बनाए और ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म और खास तौर पर अनुष्ठान के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे और इन्हें पवित्र माना जाना अस्पृश्यता थी। ठीक। और वे भोजन नहीं करते थे। पवित्रता के इस पहलू से ठीक पहले ही कुछ ऐसे थे जिन्हें खास तौर पर दूषित माना जाता था और शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले चांडाल कहा था कि जो लोग सब थे जो सबकी अंत्येष्टि करते थे, जो पशु मर जाते थे जो उनको छूते थे, हमारा समाज ने उन्हें एक खास प्रकार का नाम दिया, उनका नाम रखा चांडाल। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में निम्न कोटि का रखा जाता था। जो लोग स्वयं को समर्पित क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, चंडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र मानते थे। मनुस्मृति में चांडालों को कर्तव्य की सूची मिली है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र, लोहे के आभूषण पहनते थे, रात्रि में गांव और नगरों में नहीं कर सकते थे, विहीन मृतकों को उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी, बंधित रूप से कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्धिक भिक्षुओं ने फायान लगभग 5वीं शताब्दी का कहना था कि अस्पृश्यता को सड़क पर चलते ही कतारबाज अपने हाथों में होनी पड़ती थी, जिससे कि उन्हें देखने का दोष से बच जाए। ठीक। और एक चीनी यात्री सेवानसुंग यानी कि 7वीं शताब्दी में कहा है कि बाधित और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। आप ब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित आपके चंडाल का जीवन विश्लेषण करके इतिहासकारों के जानने का प्रयास किया कि चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपनी हीन जीवन को स्वीकार किया है, यदा कदा महाग्रंथों का चित्रण किया है। ब्राह्मणी ग्रंथों में हुए समानता, परंतु विभिन्न सामाजिक वास्तविकता के भी जो आपके संकेत हैं वो भी हमें यहाँ से मिले हैं। ये सारी चीजें हैं जो इतिहासकारों ने इन सब ने इनके बारे में लिखा है और अच्छे से उनको चरित्र चित्रण किया है। क्लियर है? देखिए आपने महाभारत का पर्व को देखिए, इसमें उसके बारे में चर्चा की गई। चलिए आगे बढ़े। देख लिया आपने इतना? ये मूर्ति देखिए, देख लिया? चलिए उतना पीछे देखिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? आगे बढ़े। अब देखिए, शक जो शक शासक थे उनका चित्रित करते हुए चांदी का सिक्का हमें यहाँ दिखाई दिया है। ये देखिए हमारे सामने है, हम इनको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का बेटा? आगे बढ़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो आपने देखा कैसे क्या चीजें थी, हमने पढ़ा चैप्टर के अंतर्गत। आप गौर कर आप उसका रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।